दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025 के जो प्रवेश परीक्षा के फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे हम नीट 2025 में प्रवेश परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। मैं कीर्ति कबीर। आइए चलिए सीखे आसानी से। तो नीट 2025 में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो कुछ इस प्रकार के आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेट। ये जो पीडीएफ है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सारे दिशा निर्देश दिए हैं, सारी गाइडलाइंस दी है, आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे आप ये बुलेटिन रीड आउट कर लेते हैं, वापस पेज पे आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस वाले ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे दिशा निर्देश, फीस वगैरह बताई गई है। सबसे नीचे आएंगे आप, क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक हियर प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। फर्स्ट फेज जो है वो है पर्सनल डिटेल। डिटेल में कैंडिडेट का नाम डलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन डलनी है वो 10th मार्कशीट के हिसाब से डलेगी। तो 10th मार्कशीट कैसा नाम लिखा है, स्पेलिंग लिखी, सेम एड्रेस यहाँ पर डालना रहेगा। सेकंड ऑप्शन है हमारा फादर्स नेम का। फादर नेम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग, माता का नाम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेकंड फेज हमारा है, ऊपर हमने जो डिटेल डाली थी उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे फिर से नाम आएगा, कैंडिडेट का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, सारी डिटेल डाल लेनी है। इसके बाद अगला पेज हमारा जो आता है वो है प्रेजेंट एड्रेस का। आपका एड्रेस में हाउस नंबर वगैरह जो भी है वो यहाँ डालना है। लोकेलिटी क्या है वो डलेगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। ये सारी डिटेल डालने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक संचार, मतलब आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सोच समझ कर सही डालना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे उसको आपको बाद में ओटीपी से वेरीफाई करना रहेगा। तो इसको आप जब डाल देते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है परमानेंट एड्रेस वाला। परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको ये चेक बॉक्स को क्लिक करना है। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको आपका जो भी परमानेंट एड्रेस वो डाल देना है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड वाला। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है जिससे कि आप आपके प्रोफाइल पे लॉगिन कर पाएंगे। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मतलब 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें एक अपर लेटर चाहिए, लोअर लेटर चाहिए, न्यूमेरिक भी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी साथ में होना चाहिए। इसके बाद पासवर्ड कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जो भी सूटेबल लगे आप सिलेक्ट कीजिएगा, आंसर यहाँ पे डालिएगा, कैप्चा कोड डाल के सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पॉपअप ओपन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें दिया गया है कि आपने जो डिटेल अभी डाली है वो अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन है तो आप उस पर एडिट कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन को ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारा नाम, फादर नेम, अभिभावक की डिटेल वगैरह, इसको चेकबॉक्स ये है, इसको टिक कर देना है। आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे, सबमिट एंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शन होगा यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, या जैसे ही हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल नंबर हमने डाला था उस पर आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी यहाँ डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है। अब आते हैं हम फॉर्म में आगे की स्टेप पे। आगे की स्टेप करने से पहले यहाँ पे आप जब देखेंगे कॉर्नर पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम पहले इसमें एक अपनी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमें हमारी जो हमने मेल आईडी डाली थी वो शो होगी। कैप्चा कोड दिया रहेगा, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट क्या आएगा उस पे यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। अब हम करते हैं हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पे हमको एक ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे टोटल 10 स्टेप है। 3 स्टेप को पूरा करके हमें हमारा नीट का फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्ट डिटेल, ये कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप है रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारी डिटेल डाली थी उससे कुछ डिटेल यहाँ पर कैच हो गई है। कुछ डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। सब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या अभ्यर्थी लड़की है तो अपने माता पिता की केवल एक बालिका है। यदि यस तो इस पे यस वाले पे ऑप्शन करना है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, मतलब यहाँ से हमें एलिजिबिलिटी का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है सामाजिक श्रेणी विवरण, मतलब आप किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑप्शन फिर से एक बार रिकन्फर्म करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है कि सरकारी कार्य द्वारा आपके पास प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। अगर आपने अप्लाई किया है तो नो आई हैव अप्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस करते हैं सर्टिफिकेट पे, यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, सर्टिफिकेट की जारी दिनांक डालनी है और किस अधिकारी से ये सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी रहेगी। अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमें कैंडिडेट की जो डिसेबिलिटी की डिटेल है वो डालनी है। अगर कैंडिडेट डिसेबल है तो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर डिसेबल नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अदर डिटेल का। यहाँ पे कुछ हेल्थ डिटेल आपसे पूछी गई है। निवास की जगह आपकी क्या है, आप शहरी क्षेत्र से है ग्रामीण से है। अगला ऑप्शन है आपके परिवार की वार्षिक आय क्या है, क्या आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से है, आपका निवास का देश क्या है। ये सारी डिटेल यहाँ से आपको फिल करनी है। पॉपअप ओपन होगा, इसको यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे पूछा गया आपसे आइडेंटिटी टाइप डिटेल, पहचान का प्रमाण का विवरण। तो यहाँ पे हम आधार सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम आधार सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नंबर यहाँ पे शो होगा, अभ्यर्थी का नाम शो होगा, चेकबॉक्स दिया रहेगा, इसको क्लिक करना है। नेक्स्ट नीचे बॉक्स दिया है आधार कार्ड नंबर डालने के लिए, आधार कार्ड नंबर डालना है, कंफर्म आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड दिखेगा नीचे आपको, कैप्चा कोड डाल के 7 नेक्स्ट कर देना है। तो ये डिटेल डालने के बाद आते हैं अगली डिटेल में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अपार आईडी। यदि आपकी अपार आईडी बनी है तो यहाँ से आपको यस सिलेक्ट करना है। यदि नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। अपार आईडी कैसे बनाना है अगर आपको देखना है तो आई बटन पे आपको वीडियो दिखेगा, आप चाहे तो वहां से सीख सकते हैं। यहाँ पे हम यस करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारी सिलेक्ट फॉर एग्जाम। यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा जो लैंग्वेज माध्यम है मीडियम है वो सिलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। परीक्षा का राज्य सिलेक्ट करना है और 3 सिटी हमें एग्जाम के लिए सिलेक्ट करनी रहेगी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तीनों सिटी डाल देने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल हमसे पूछी गई है अभिभावक की, मतलब आपके पिता का व्यवसाय क्या है वो इस लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिता का व्यवसाय डालने के बाद पिता का क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा माता का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है और माता का क्वालिफिकेशन क्या है। ये डिटेल डालने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा कोड शो होगा, 7 नेक्स्ट करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा आता है रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें हमारी 10th और 12th की डिटेल डालनी होगी। 10th की डिटेल जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है 10th पास स्टेटस, पास हुए हैं ये आप, तो यहाँ से पास्ट स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। किस ईयर में आपने 10th पास आउट वो सिलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ से आ जाएगा सिलेक्ट करके। स्कूल अर्बन था आपका, रूरल था वो सिलेक्ट करना है। बाद ऑप्शन आता है कॉलेज का प्रकार, आपका गवर्नमेंट था प्राइवेट था जो भी कॉलेज या स्कूल का प्रकार, तो स्कूल आपका गवर्नमेंट था प्राइवेट था जो भी था यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने जो परीक्षा दी है वो किस राज्य से दी है, किस जिले से दी है। इतनी डिटेल डालने के बाद आपको स्कूल का बोर्ड जो था, किस माध्यम से आपका बोर्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका जो रिजल्ट मोड है परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है वो सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स डलेंगे आपके, उसमें से कितने मार्क्स आपको रिसीव हुए और परसेंटेज कितना है वो डिटेल डालनी है। अगला ऑप्शन में आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूल का नाम और पिन कोड।
ये सारी डिटेल 10th के डालने के बाद हम आते हैं 12th वाले ऑप्शन में। सेम जैसे हमने 10th की डिटेल डाली थी वैसे ही यहाँ पे 12th की डिटेल डलेगी। यहाँ पे पर एक क्वालिफाइंग एग्जाम वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा तो यहाँ पे आपको कोड दिखेंगे, कोड 02, 03, 04। तो ये जो कोड क्या है, आप जब बुलेटिन वाले इन्फॉर्मेशन में जाएँगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन के कोड दिए होंगे। तो जिस भी कोड से आपका एजुकेशन मैच कर रहा है वो वाला कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। 12th की सारी डिटेल डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा 7 नंबर पे एडिशनल डिटेल का। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप ट्विन्स और दोनों नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यदि हाँ तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। बाद क्या आपने पहले कभी नीट यूजी की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं? अगर आप उपस्थित हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। आपका जन्म का स्थान क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट क्या है वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है जन्म की वो सिलेक्ट करना है, कैप कोड डालना है, 7 नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन हमारा खुलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। आपको आपका कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है कि ईमेल आईडी डालनी है। दोनों डिटेल आप वही डालिएगा जिसको आप ओटीपी से वेरीफाई कर पाएँ। ये आपका जो पेरेंट्स का एक इमरजेंसी नंबर यहाँ पे डलता है जो वेरीफाई भी करना रहता है। दोनों नंबर डालेंगे, दोनों पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमसे कुल जो टोटल डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं, 9 डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं। पासपोर्ट फ़ोटो हो गया, दाएँ और बाएँ हाथ और उँगलियों के निशान माँगे गए हैं, सिग्नेचर, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, 10th मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। का जो टाइप है वो जिसको जेपीजी में अपलोड करना है वो जेपीजी लिखा हुआ है, जो चीज़ आपकी पीडीएफ में अपलोड होगी वहाँ पे पीडीएफ लिखा रहेगा। साइज़ आपको यहाँ दिया है कि मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 200 केबी होना चाहिए। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उस फाइल को आपको रीनेम करना रहेगा, यहाँ पे जो भी फाइल नेम दिया है उस यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएँगे। अगली फाइल को आप इस नाम से रीनेम करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएँगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देंगे। कि हम सारे हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम आ जाते हैं हमारे पेज पे फाइनल। तो यहाँ पे पॉपअप ओपन हुआ है कि एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन क्लोज़ करेंगे इसको। फॉर्म हमने हमारा पूरा यहाँ पे रिव्यू कर लिया है। यहाँ पे जो डिटेल आपने रिव्यू कर ली है, सभी को चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। आई एग्री वाला इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पॉपअप ओपन होगा यहाँ पर, इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नीट यूजी 2025 का लगभग फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है पेमेंट करने का। तो ये जो पे एग्जामिनेशन फीस है इस पर हमको क्लिक करना है। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन जो पेमेंट वाला ऑप्शन क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। माध्यम दिए हैं, इस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो हम ये एसबीआई वाला सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पेमेंट जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। हम यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है उससे पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक कन्फर्म वाला नीचे ऑप्शन दिखा है, कन्फर्म पे हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज हमारा खुलता है, एंटर कार्ड डिटेल। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो डेबिट कार्ड है उससे रिलेटेड कार्ड पे जो नाम है, कार्ड का जो नंबर है, साथ ही कार्ड की एक्सपायरी और सीवीवी डाल के पे वाले ऑप्शन से पेमेंट कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है आपका नीट 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड आपको अगर कोई क्यूरी आती है या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के हमसे सजेस्ट कर सकते हैं।